ये कहानी है एक नागिन के ऐसे जादुई पंखे की जो उसे धरती पर मिलता है। इस पंखे और नागिन के बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही अनोखा है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक नागिन नागलोक में पंखे को लेकर जाती है और फिर धरती के पंखे से नागलोक में क्या असर पड़ता है। नागलोक में कुछ दिनों से तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और सभी नाग नागिन इस बढ़ते तापमान के कारण काफी परेशान थे। यूं ही एक दिन धरा अपने कमरे से बाहर आकर शिवजी के मंदिर जाने के लिए जैसे ही पैर बाहर रखती है तभी एकदम से चिल्लाकर कहती है, ओए माँ, ये क्या? लगता है गर्मी के कारण जमीन भी गर्म हो गई है। लगता है कि घर से बाहर भी खड़ाऊ पहनकर निकलना पड़ेगा। इतना कहकर अब धरा अपने खड़ाऊ यानी कि चप्पल को पहनकर मंदिर जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसका पसीने से बुरा हाल हो जाता है और वो मंदिर पहुंचकर शिवजी की आराधना करती है और कहती है, हे भोलेनाथ, ये आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? कितनी गर्मी हो रही है नागलोक में। कुछ तो तरस खाओ अपनी इस नागिन पर। धरा शिवजी से इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसके गुरुजी आते हैं जो उसकी बातें सुनकर कहते हैं, धरा, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु इसमें भोलेनाथ का क्या खेल है? ये तो मौसम का चक्कर है जो समय के साथ घूमता है और अपने साथ सर्दियाँ गर्मियाँ लेकर आता है। परंतु गुरुजी, नागलोक में ही इतनी गर्मी क्यों हो रही है? धरा, पृथ्वी पर भी यही मौसम है, वो भी तो समय के साथ सामंजस्य बना रहे हैं, तो तुम भी करो यही जैसे हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि धरती पर इतनी गर्मी हो रही होगी। एक बार जाकर देखना चाहिए कि जब नागलोक में ये गर्मी का कहर इस तरह बरस रहा है तो पृथ्वी पर मनुष्य इसे कैसे झेल रहे होंगे। उनके पास जरूर इस समस्या से मुक्ति पाने का कोई न कोई समाधान होगा। इतना कहकर धरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और धरती लोक पर इंसानी रूप में पहुंच जाती है और बोलती है, हे भोलेनाथ, यहाँ पर तो हमारे नागलोक की तरह गर्मी पड़ रही है, परंतु ना जाने ये लोग इतने खुश कैसे रह रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, इनकी खुशी का कोई ना कोई राज तो होगा ही। इतना कहकर धरा वहाँ से थोड़ा और आगे जाने लगती है और चलते चलते वह एक पंखे के दुकान के आगे पहुँच जाती है जहाँ पर एक पंखा चल रहा था। जैसे ही धरा उसके आगे से गुजरती है उसके चेहरे पर ठंडी सी हवा पड़ती है और ये देखकर धरा को बड़ा ही सुकून मिलता है और वो वहाँ रुककर खुद से कहती है, स्वर्ग, आहा हा हा, ये तो स्वर्ग की तरह लग रहा है। कितनी शीतल वायु है, जैसे बसंत के मौसम में शीतल वायु मेरे मुंह को स्पर्श करके जा रही हो। आहा हा हा, कितना आनंद आ रहा है मुझे यहाँ पर। जिसके बाद अब धरा उस पंखे की दुकान में जाती है और वहाँ बैठे दुकानदार से कहती है, जरा सुनिए जी, ये इतनी शीतल वायु कहाँ से आ रही है? क्या कहा? शीतल वायु? अरे मैडम, ये सब क्या बोले जा रही हो? सही से बताओ क्या चाहिए आपको? लगता है इन मनुष्य को इनकी ही भाषा समझ आती है। वो मैं पूछ रही थी कि ये हवा कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी ठंडी। अच्छा तो ऐसे कहो ना मैडम, ये हवा कहाँ से आ रही है? ये किस प्रकार का यंत्र है और इसका नाम क्या है? ये पंखा है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पंखा पहली बार देख रही हो। हाँ, ये यंत्र तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ये यंत्र तो सच में बहुत कमाल का है। इसके जरिए तो गर्मी से बचा जा सकता है और तो और पूरे नागलोक में किसी के पास ऐसा यंत्र होगा भी नहीं। अरे मैडम, ये सब आप क्या बड़बड़ा रही हो? आप ये बताओ कि आपको ये खरीदना है या नहीं? हाँ, ये मुझे लेना है, एक दे दीजिए जरा। हाँ तो पहले पैसे दे दीजिए और अपने घर का एड्रेस मैं वहाँ पर डिलीवर करवा देता हूँ। पैसे? वो तो नहीं है मेरे पास। तो फिर यहाँ क्या फ्री की हवा खाने के लिए आई थी तुम? चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर दुकानदार धरा को अपनी दुकान से बाहर कर देता है। ये देखकर धरा गुस्से में कहती है, दुष्ट प्राणी, तूने एक नागिन का अपमान करके उसे बाहर कर दिया, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ये बोलते ही धरा को उसके अंतर्मन से आवाज आती है, अरे धरा, ये तू क्या कर रही है? तू यहाँ पर गर्मी से बचने के उपाय खोजने आई है। तू बस अपने कार्य पर ध्यान दे, इन फालतू की चीजों पर नहीं। धरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और फिर वो पैसा क्या होता है और कैसा होता है ये देखने की कोशिश करती है और फिर उसे दो लोग पैसे लेते और देते हुए नजर आते हैं और वो उनसे जाकर पूछती है और तब जाकर उसे पैसों का पता चलता है और ये देखकर नागिन बहुत खुश होती है और कहती है, क्या इस कागज से वो यंत्र खरीदा जा सकता है? ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। इतना कहकर अब धरा उस जादू से बहुत सारे पैसे लेकर आती है और दुकान पर जाती है और दुकानदार को पैसे देकर कहती है, ये लीजिए पैसे और मुझे ये यंत्र दे दीजिए। क्या नाम था इसका? अरे इसका नाम पंखा था।
बताओ कहाँ पर भेजना है? एड्रेस दीजिए, मैं आपके घर भेज दूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे बस यही यंत्र दीजिए। मेरा मतलब है कि ये पंखा मैं खुद ले जाऊंगी। अरे मैडम, आप कैसे लेकर जा पाओगे? बहुत भारी है। लाइए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। धरा एक चुटकी बजाती है और वहाँ से उस पंखे को लेकर नागलोक में आ जाती है। इस बीच धरती का समय रुक चुका था और जैसे ही धरा नागलोक पहुँचती है, समय वापस से पहले जैसा हो जाता है और धरा नागलोक में अपने कक्ष में वो पंखा ले जाकर लगा देती है और बहुत ही आराम से उसके आगे लेट जाती है और कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। ये यंत्र तो सच में कमाल का है। बस एक बार बटन चालू करो और शुरू हो जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। धरा ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर उसकी नागिन सखी विश आती है, जो कि पंखे को देखकर हैरानी के साथ धरा से कहती है, अरे धरा, ये क्या है अजीब सा दिखने वाला यंत्र? तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो बहुत ही ठंडी वायु दे रहा है। अरे अब इसे मैं क्या बताऊं? अगर इसे पता चल गया कि ये यंत्र मैं पृथ्वी लोक से लेकर आई हूँ, तो ये पूरे नागलोक में बता देगी और नागराज मुझे उनकी आज्ञा के बिना धरती पर जाने के लिए सजा सुना देंगे। अब मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। ये अजीब सा यंत्र तुम्हें कहाँ से मिला? इसमें तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी के मौसम वापस आ गए। ये बहुत ही अनोखा यंत्र है, जो कि मैंने शिव जी की दिन रात पूजा करके उसे वरदान में मांगा है और ये यंत्र शिव जी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने भी शिव जी की बहुत बार आराधना की है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसे यंत्र वरदान में नहीं दिया, तो तुम्हें कैसे मिल गया? अरे पगली, शिव जी ऐसा वरदान हर किसी को नहीं देते। ये वो अपने कुछ खास नाग नागिनों को ही देते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। समझी तुम? अच्छा, वैसे इस यंत्र का नाम क्या है? देखने में तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, परंतु इससे बहुत ही शीतल वायु आ रही है। ये यंत्र पंखे नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मेरा जादुई पंखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर धरा विश को अपने कमरे से बाहर कर देती है और खुद उस पंखे के आगे आराम से सो जाती है। विश अब धीरे धीरे नागलोक में सभी नाग नागिनों को जादुई पंखे के बारे में बता देती है। एक एक करके सभी नाग नागिन धरा के भवन के पास आते हैं और एकदम से इतनी भीड़ को देखकर धरा हैरान होकर कहती है, आप सब यहाँ पर कैसे? क्या मुझसे कोई काम है आपको? ये सब तुम्हारे उस जादुई पंखे को देखने आए हैं, धरा, जो तुम्हें शिव जी से वरदान में मिला है। हे भगवान, अब मैं इस पागल नागिन का क्या करूं? इसने तो सबको ही बता दिया। अब मैं इन सबको क्या बोलूं? अगर इन्हें पता चल गया कि ये पंखा मैं पृथ्वी लोक से लेकर आई हूं, तो ये मुझे नागलोक से बाहर ही करवा देंगे और नागराज ना जाने मेरा क्या हाल करेंगे। अरे क्या हुआ धरा, किस सोच में पड़ गई तू? बताओ बताओ ना इन्हें भी कि ये जादुई पंखा तुम्हें वरदान में मिला है। मैं सच कह रही हूँ ना? धरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। तभी इतनी भीड़ देखकर नागराज वहाँ आते हैं और कहते हैं, किस बात की चर्चा हो रही है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? क्या तुम सब नाग नागिन को कोई काम नहीं है? नागराज इतना कहते ही हैं कि तभी वहाँ पर विश बीच में बोल पड़ती है। आइए नागराज आइए, आपको भी तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि धरा हम सभी नाग नागिनों से अपरिचित एक अनोखा यंत्र ढूंढ लाई है, जिसे जादुई पंखा कहते हैं। क्या कहा? अनोखा यंत्र? कैसा अनोखा यंत्र? जरा मैं भी तो देखूं इसे। इतना कहकर अब नागराज उस पंखे के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और उस वक्त वो पंखा बंद था और नागराज धरा से कहते हैं, अच्छा, जरा एक बार मुझे भी तो दिखाओ, ये यंत्र काम कैसे करता है? जी नागराज, इस यंत्र को चलाना और बंद करना सिर्फ और सिर्फ एक धरा को ही आता है। आप उससे कहिए कि वो हम सब के सामने इस अनोखे जादुई पंखे वाले यंत्र को चालू करके बताए। हाँ धरा, एक बार हमारे सामने भी तो तुम इस जादू यंत्र को चालू करो। अगर ये काम का हुआ तो हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। नागराज क्षमा करें, परंतु ये पंखा तभी चलता है जब इसे कोई ना देख रहा हो और मैं एक मंत्र बोलूं। हाँ, तो हम सभी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, तुम इसे चालू करो। नागराज के कहने पर सभी नाग नागिन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धरा जल्दी से पंखे को बटन वाले रिमोट से चालू कर देती है और ये करते हुए उसे विश देख लेती है और कहती है, नागराज, धरा ने हमारे साथ छल किया। ये कोई जादुई पंखा नहीं है, ये तो शायद कोई मामूली यंत्र है जिसे वो अपने हाथ में लिए दूसरे छोटे यंत्र से चला रही है। अब मजबूरन धरा को जादुई पंखे का सच सबको बताना पड़ता है। ये जानकर नागराज उससे नाराज नहीं होते, बल्कि उससे और भी ऐसे ही पंखे पृथ्वी से लाने को कहते हैं और नागलोक के सभी घरों में लगाने का आदेश देते हैं।
ताकि सभी गर्मी से बच सके।